है या डिप्रेशन की स्थिति में जाता है। और जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, यदि किसी व्यक्ति को हड्डी से संबंधित समस्या हो, ब्रेन से संबंधित समस्या हो, हार्ट से संबंधित समस्या हो, और लोग इस संशय की स्थिति में कभी-कभी गलत नारायण जप, तप, यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न, पूजा, वैदिक पद्धति, पाठ, आस्था, धर्म के भाव, इन सभी चीज़ों के द्वारा मनुष्य अपने जो जीवन है उसको सार्थक बना सकता है। इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं रत्न। रत्नों का अपना अलग संसार है और ये भी पूरी तरह से विज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य में जो सौर मंडल के अंदर में नवग्रहों का बात होता है, उन नवग्रहों के सूक्ष्म अंश सभी व्यक्तियों में विद्यमान होते हैं और इनका जो पृथ्वी के ऊपर रेस पहुंचता है, जैसे बृहस्पति ग्रह से या सूर्य का या चंद्रमा का जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर रेस आती है इनकी, वो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ती है। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी व्यक्ति के लिए फायदेमंद हैं, किसी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हैं। तो जो रत्न का संसार होता है, इसके अंदर में लोगों को संशय भी काफ़ी होता है कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस टाइम पे पहनना चाहिए। इस बात का काफ़ी प्रादुर्भाव समाज के अंदर में फैला हुआ है और लोग इस संशय की स्थिति में कभी कभी गलत रत्न पहन लेते हैं, तो उनके ऊपर काफ़ी बुरा असर भी हो जाता है। जैसे जो नवग्रह हैं वो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुधदेव, गुरु, शुक्र, शनि, राहुदेव और केतु, इन सभी लोगों के सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव के जो रत्न है वो है माणिक। माणिक के पत्थर से यदि किसी व्यक्ति को हड्डी से संबंधित समस्या हो, ब्रेन से संबंधित समस्या हो, हार्ट से संबंधित समस्या हो, तो उसमें काफ़ी अच्छा ये कार्य करता है और बहुत ही कारगर रत्न होता है। लेकिन एक चीज़ जरूर रत्न की बात करने के पहले बताना चाहेंगे कि रत्न कभी भी आप अपने से स्वतः न पहने। आपको अगर जानकारी है तो बात दूसरी है, नहीं तो किसी विद्वान से परामर्श लेकर के ही कोई भी रत्न पहनना चाहिए। माणिक पत्थर जो होता है, इसको सोने के अंदर में या तांबे के अंदर में अपनी अनामिका उंगली के अंदर में पहनना चाहिए। अब इसमें भी दो प्रकार के रत्न आते हैं, एक ओल्ड बर्मा का और दूसरा न्यू बर्मा का। ओल्ड बर्मा का काफ़ी कीमती आता है ओरिजिनल रत्न, और रत्न जहाँ से भी ले प्रतिष्ठित जगह से ले ताकि आपको सही मिले, क्योंकि रत्न के बाजार में बहुत पोल है और इसमें नकली रत्न भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। दूसरा चंद्रदेव के लिए मोती। जैसे किसी व्यक्ति का अगर कोई अवसाद की स्थिति में जाता है या डिप्रेशन की स्थिति में जाता है, और चंद्रमा को चूंकि अजात शत्रु भी बोला जाता है, तो चंद्रमा के लिए आप किसी विद्वान से परामर्श लेकर के उसको सभी अंगुलियों के अंदर में पहन सकते हैं, कानी अंगुली, अनामिका, मध्यमा या इंडेक्स फिंगर में। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों के अंदर में इसे सोने में भी पहनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें इसको चांदी के अंदर में ही पहनने की सलाह दी जाती है। तीसरा आता है मूंगा। मूंगा भी तीन प्रकार के आते हैं, एक देसी मूंगा, एक इटालियन मूंगा और एक जापानीज मूंगा। तो इसमें जापानीज मूंगा सबसे ज़्यादा महंगा है, लेकिन काफ़ी प्रचलित में जो है, जो अच्छा कार्य भी करता है, वो देसी मूंगा है। तो देसी मूंगा को अनामिका उंगली के अंदर में, यदि किसी व्यक्ति के मंगल देव नीच राशि के अंदर में बैठे हैं तो उसे चांदी में, नहीं तो इसे तांबा या सोना में पहनना चाहिए। तो वो उनके लिए पराक्रम का भाव काफ़ी बढ़ाता है। और जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उन लोगों को बिना सोचे समझे मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। बुध देव का जो रत्न है वो है पन्ना, और इसका जो उपरत्न है वो मरगज है। तो मरगज तो काफ़ी सस्ता मिलता है, कई लोग ओनेक्स भी इसके जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ओनेक्स होता है, इसकी अवधि या कोई भी उपरत्न जो होता है, इसकी अवधि 1.5 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं होती है। जब उसमें डिमनेस आने लगे तो आपको समझना चाहिए कि उसे अब आपको बदलना है। मूंगा पन्ना जो है, पन्ना काफ़ी महंगा पत्थर आता है, और इसमें भी देसी पन्ना, ब्राज़ील का पन्ना, जाम्बिया का पन्ना, सिलोन का पन्ना, ये आते हैं। तो इसमें आप देख करके अपने हिसाब से चुन लें और अच्छे और प्रतिष्ठित जगह से ही पहने।
बुध देव बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं। व्यापारी लोगों को और जो लोग बुद्धि का काम करते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम या कंपनी सेक्रेटरीट का काम, बैंकिंग सर्विसेज, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को पन्ना काफ़ी सूट करता है। इसके बाद आते हैं गुरु। गुरु यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति का जो रत्न है वो है पुखराज। मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसके कारक होते हैं नैसर्गिक रूप से। और उस व्यक्ति को जो भी पुखराज पहने या इसका उपरत्न टोपाज आता है, तो टोपाज सस्ता मिलता है, उसको वो पहन सकते हैं, और नहीं तो पुखराज पहनना चाहिए। इसके बाद आते हैं हीरा। शुक्रदेव का जो रत्न है। हीरा से आदमी को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए भी हीरा काफ़ी कारगर होता है। लेकिन हमने जैसा कि पहले ही आपको बताया कि कोई भी रत्न बिना विद्वान के परामर्श के आपको नहीं पहनना चाहिए, और इससे विलासिता भी देता है। और कहते हैं कि जब 50-55 साल की उम्र बीत जाए, इसके बाद हीरा धारण नहीं करना चाहिए। और हीरा भी काफ़ी इफेक्टिव रत्न है, और वो तुरंत प्रभाव भी देता है। इफेक्टिव रत्नों में जैसे कि माणिक है, मूंगा है, और इसके बाद हीरा है। ये जल्दी असर दिखाते हैं। पन्ना और पुखराज थोड़ा धीरे धीरे लेकिन काफ़ी स्थायी प्रभाव अपना दिखाते हैं। और इसके बाद जिसका कि दुनिया में बहुत चर्चा है, नीलम, शनिदेव का जो कि रत्न है। तो इसको बोलते हैं कि ये 30 से 40 घंटे के अंदर में ही असर दिखाना शुरू कर देता है। इसमें भी सिलोन का जो नीलम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसको धारण करना चाहिए तो स्टील में, या तो प्लेटिनम में, और या तो चांदी में। इसे सोना में बहुत विशेष परिस्थितियों में ही पहनाया जाता है। उनके शनि की पोजीशन कैसी है, किस स्थान पे बैठे हुए हैं, इसके हिसाब से। नहीं तो वो उनके अंदर में सोना में अगर नीलम पहनते हैं तो पौरुष शक्ति को भी काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि वो नपुंसक ग्रह है। इसलिए उसको ज़्यादातर केसेस के अंदर में स्वर्ण के अंदर में नहीं पहनना चाहिए। और नीलम जब भी पहने आप, तो आप बिना परामर्श लिए ना पहने। वैसे तो कोई भी रत्न ना पहने, लेकिन नीलम उलम के लिए विशेष तौर पर आप कोई भी ऐसा प्रयोग भी ना करें, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी घातक हो सकता है। फिर आता है राहुदेव का। राहुदेव के लिए गोमेद। गोमेद में भी उड़ीसा का गोमेद और सिलोन का गोमेद दो प्रकार के आते हैं। आजकल अफ्रीकन गोमेद को भी काफ़ी सुनार लोग जो हैं वो सिलोन का बता करके बेच देते हैं, लेकिन वो सिलोन का नहीं होता। इसके बाद आता है लहसुनिया। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी अपना प्रभाव देता है, जो कि केतु ग्रह से संबंधित है। तो जो लहसुनिया होता है, इसमें कनक का लहसुनिया सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाकी इसके नीचे के जो होते हैं वो उपरत्न में ही आते हैं, लेकिन कनक का लहसुनिया काफ़ी महंगा मिलता है। वो लगभग 30-40 हज़ार रुपये कैरेट से स्टार्टिंग ही होती है उसकी। अब एक मामला आता है कि किस व्यक्ति को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति लग्नेश का रत्न, जो उसके लग्न का मालिक है, एसेंडेंट जो उसका है, उसका रत्न वो पहनेगा तो उसको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, भाग्येश का रत्न पहनना भी काफ़ी अच्छा होता है, जो भाग्य भाव का मालिक हो। तो ये चीज़ अगर आप अपने से देख सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो किसी से परामर्श लेकर के कि आपका कौन भाग्येश है, उसको देख करके तभी वो रत्न धारण करना चाहिए। तीसरा, कि किस व्यक्ति को कितना वजन का रत्न पहनना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादातर एक जो सिंबॉलिक बात है कि यदि 10 डिग्री से नीचे का कोई भी अंश है किसी भी ग्रह का, तो उनको लगभग 6 से 7 रत्ती के लगभग का पहनना चाहिए। और इसके साथ आयु भी जुड़ा होता है, शरीर का वजन भी जुड़ा होता है, उसको देख करके भी रत्न का आकार निर्धारित करना चाहिए। रत्न के आकार में जब भी आप रत्न लें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जो भी रत्न होता है वो साइज में छोटी दिखेगी और वजन ज़्यादा होगा, तो समझिए कि वो ओरिजिनल रत्न है। और उसकी कटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, इससे भी उसके दाम निर्धारित होते हैं, उसका दाम घटता बढ़ता है। और जो भी उप रत्न है जिन रत्नों के, जैसे नीलम का नीली, पुखराज का टोपाज, तो उसके जो भी उप रत्न हैं उसको हमेशा 9 से 10 रत्ती के एवरेज का पहनना चाहिए। यदि 10 से 20 डिग्री के लगभग का किसी आदमी का पावर है कुंडली के अंदर में, तो उन लोगों को 7 प्लस, और ज़्यादातर कोशिश ये करना चाहिए कि सवा 7 रत्ती, सवा 8 रत्ती, सवा 6 रत्ती ऐसा रत्न मिले तो वो ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। पौना का रत्न जीवन में कोशिश करना चाहिए कि वो ना हो।
पौना वाला जो रेंज आता है वो लगभग जैसे मान लीजिए 760 से लेकर के 780 के बीच का अगर रत्न है कोई, तो उसको आप सोचें कि अवॉइड करें, वो ना पहने। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए सदैव आमंत्रित हैं और आप उसको भेजेंगे तो उससे हम अपने कार्यक्रम में और भी सुधार कर सकते हैं। नारायण।